देखा है। एएसपी बड़े जिले के मालिक होते प्रशासन में, पर घर जाते हैं ना तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है मैडम के साथ में। करुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक है। हर घर में नारी प्रधान, सरकार ने भी नारी को प्रधानता दे दी। नर भले भाड़ में जावे राधे राधे। नारी जागरण, जागरण तो पहले था, सोए कब थे। हम विरोध नहीं करते, अधिकार सबको समान है, पर पक्षपात बेकार है। जिसका जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। भाई से भाई सदा नहीं मिलेगा। श्याल को बुद्धिदायक, छोटा सा भी काम होगा तो साले सदा मिलाई जाएगी, माँ बाप से कोई पूछेगा ही नहीं। नारद जी कहते हैं घर घर में ऐसी दूषित वृत्ति हो गई, माता पिता का सम्मान नहीं, परिवार में मर्यादा नहीं है, क्लेश व्याप रहा है। ये सब सोच करके मैंने विचार किया कि जब तीर्थों में शांति नहीं, संतों के पास शांति नहीं, विद्वानों के पास गया, कथाकारों को देखा, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, पर मुक्ति के मार्ग में अंगूठा टेक है। खुद अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं जान पा रहे, दूसरों को क्या मुक्ति कराएंगे। ये सोच के मैं व्याकुल हो गया और मेरे मन में विचार आया, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर। ब्रजमंडल में यात्रा करी महाराज, वृंदावन धाम में गया, स्नान करना चाहता था यमुना जी का, पर यमुना जी किनारे पे बड़ी भारी भीड़ हो रही थी। महिलाएं चर्चा कर रही थी, अरे बहन तू रो रहे मत, कुछ खा ले, कुछ पी ले, तेरे आंसू पोंछ दूं, हवा कर दूं। मैंने विचार किया कोई घर का कलेश हुआ, जब समझा रही है इसको। मैं दूर से मार्ग बदल के अगले घाट पे चले, वहां स्नान करेंगे। जाने लगा, अचानक उस भीड़ में से एक महिला ने, बहुत ही सुंदर थी महाराज, केस बिखरे हुए थे, इतनी सुंदर कि मुझे ऊंचा हाथ करके आवाज दी, साधो क्षमतिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। महाराज जी एक शब्द आपका दर्शन मुझे हुआ तो मेरे को शांति मिल गई। आप मेरे पास आएंगे तो मेरा क्लेश मिट जाएगा, कृपा करो। बाद में बहुत दुखियारी हूँ, बहुत दुखियारी हूँ, हे महाराज मेरा दुख दूर करो। दूसरी नारियां बोली, हाँ महाराज जी आप तो संत हो, बेचारे के ऊपर कृपा करो ना। ए महाराज पधारो पधारो। मुझ को दया आई, मैं चले गए। और मैं जैसे करीब में पहुंचो तो सारी नारियां दिव्य थी महाराज। कभी देखा नहीं था जीवन में ऐसी महिलाओं को, इतने सुंदर आभूषण, इतना सुंदर तेज उनके मुख, पूछो ही। मैंने उनसे पूछा, देवियों आप कहाँ रहो हो, यहाँ कैसे आई हो, अपने परिचय कौन लगे हो। एक बोली, महाराज मेरा नाम गंगा देवी है, मैं जीवन को मुक्ति देव हूँ, मेरा जल पीवे से जीव मुक्त हो जाता। मैं यहाँ देवी की प्यास बुझाने को आई हूँ, परंतु ये मेरे जल को पान नहीं कर रही। आप, मैं नर्मदा जी हूँ, आप सरजू हूँ, मैं यमुना हूँ। एक बोली, सारी नदियां साकार बन के आई हूँ। आप कौन हो जी, मैं अणिमा हूँ। आपको परिचय, मैं महिमा हूँ। आप, मैं लघिमा हूँ। आप, मैं गरिमा हूँ, अष्ट सिद्धियां हूँ। आप, मैं इंद्राणी हूँ। आप, मेघा हूँ, मैं रंभा हूँ। सिद्धियां, देवांगनाएं, नदियां सबकी सब साकार बन करके वहां खड़ी है। कोई तो हवा कर वो चाह रहे, बीच में आने के, कोई दुपट्टा से हवा करे, कोई पूछे है, कोई हाथोड़ी ठाड़ी है। आप मतलब जी कुछ खाना पीना, देवी जी ये सब आपकी सेवा कर रही है। तो जहाँ से गाएगा वहाँ से जैसे उसमें बजाते आपके केस पे कर रहे हैं, आपके दुख को कारण महाराज आपने केवल हमारी शकल देखी है। किसी की यहाँ की आ जाती नीचे निगाह डालो, इनको किसी की यहाँ भी आ जाती है, किसी की यहाँ भी। अब यहाँ से बजाने बनेगा नहीं, नीचे जमीन पर नीचे बना पड़े थे, करे सब धीरे करूँगा। बाजू में एक यह बाजू, उन दोनों पुरुषों के तन चिपके हुए हड्डियां नजर आ रही थी, आंखें पलट रही थी, पुतलियां आधी बाहर आ रही थी, लंबी लंबी श्वास कभी कभी आती थी, कभी कभी कोमा में। ये पुरुष तो मूर्छित होकर पड़े हैं। यही मेरे दुखों का कारण है। आप